अभी अमेरिका में एक ऐसा माहौल बन गया है जहां पर बेगुनाह भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ना कोई बड़ा जुर्म, ना कोई गलत काम, फिर भी उन्हें क्रिमिनल कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में इमिग्रेशन के जो नियम हैं वो हर दिन सख्त होते जा रहे हैं, खास तौर पर ट्रंप की वापसी के बाद। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर भारतीयों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, और आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय के रूप में आपको किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, और अगर आप अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सी बातों को गांठ बांधना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। ट्रंप सरकार दोबारा आने के बाद इमिग्रेशन को लेकर एकदम कड़ी हो गई है। ट्रंप सरकार की सोच है कि अमेरिका फर्स्ट, यानी कि बाहर से आने वालों की बजाय अपने लोगों को मौका दिया जाए। इसका सीधा असर पड़ रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर, H1B वर्कर्स पर और असाइलम सीकर्स पर। इंडियन स्टूडेंट्स जो छोटी छोटी गलती करते हैं, जैसे कि क्लास मिस कर दी, स्टेटस रिन्यू नहीं कराया या फिर रॉन्ग कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, उन्हें तुरंत आउट ऑफ स्टेटस डिक्लेयर किया जा रहा है और फिर आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट वाले डिटेन या फिर डिपोर्ट कर देते हैं, वो भी बिना ज़्यादा मौका दिए। अभी हाल ही में कई भारतीयों को पकड़ा गया है और बिना अदालत में पेश किए सीधे भारत भेज दिया गया है। अब सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? तो देखिए, खतरा उन लोगों को है जिनका वीज़ा स्टेटस अभी गड़बड़ है, जो लोग बिना काम के अमेरिका में रुके हैं और जो लोग गलत या फिर फेक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग एजेंट या फिर अनरजिस्टर्ड कंसल्टेंट से अप्लाई करते हैं, उन लोगों पर भी खतरा है। और यहाँ तक कि कुछ जेन्युइन लोग भी जिनके पेपर वर्क में छोटी मोटी गलती है, वो भी इस वक्त डर के साए में है, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझनी ज़रूरी है। बात यह है कि ट्रंप एरा में गलती की कोई माफ़ी नहीं है। सिस्टम ऑटोमेट हो चुका है। ऑफिसर्स के पास सिंपैथी की जगह सिर्फ और सिर्फ कानून है। ट्रंप की वापसी से पहले इमिग्रेशन पॉलिसीज थोड़ी नर्म ज़रूर थी। बाइडेन सरकार ने कई लोगों को स्टे दिया था, वीज़ा एक्सटेंशंस आसान किए थे, लेकिन अब ट्रंप फिर से एक्टिव हो गए हैं और उनके सपोर्टर्स इमिग्रेशन के खिलाफ हैं। इसीलिए अब पुराने पेंडिंग केसेस रीओपन हो रहे हैं। डिपोर्टेशन ऑर्डर जो है वो तेज़ी से निकल रहे हैं और एयरपोर्ट से ही कई लोगों को वापस कर दिया जा रहा है। मतलब अगर आपकी फाइल कहीं अटकी है या फिर वीज़ा का कुछ भी इशू है तो खतरा असली है। तो भाई, सच्चाई यही है कि भारतीयों की संख्या अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। H1B वर्कर्स में 70% से ज़्यादा भारतीय हैं। स्टूडेंट्स की संख्या भी लाखों में है। ट्रंप और उनके जैसे जो लीडर्स हैं, उनको ये लगता है कि भारतीय अमेरिकी लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये तो बता दिया है कि कौन कौन से कारणों की वजह से भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है। अब ज़रा हम उन इम्पॉर्टेंट टिप्स की भी बात कर लेते हैं, उन सावधानियों के बारे में भी बात कर लेते हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अमेरिका में हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप वहाँ पर वेकेशन पर गए हैं, तो कुछ चीज़ें आपको बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ना अपना स्टेटस जो है वो क्लियर रखना है, यानी कि आप जिस भी वीज़ा पर गए हैं उसके सारे नियमों का पालन करना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका वीज़ा वैलिड है या फिर नहीं। हर 2 महीने में आपको चेक करते रहना है। इसके अलावा अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो आपको अमेरिका में अपने वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी रुकना नहीं है, यानी कि वीज़ा ओवरस्टे नहीं करना है। इसके अलावा कॉलेज अटेंडेंस, CPT, OPT रूल्स, हर एक चीज़ को आपको फॉलो करना है। सेविस आपको अपना अपडेटेड रखना है। इसके अलावा अगर आप नौकरी बदलते हैं या फिर आपको दूसरा जॉब ऑफर मिलता है तो इसका जो अपडेट है वो भी आपको अपने सेविस में या फिर अपने एम्प्लॉयर को देना होगा। मतलब सारी चीज़ें आपको अप टू डेट रखनी है, कुछ भी चीज़ आपको छुपानी नहीं है, फेक नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप रिन्यूअल के लिए भी जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड नहीं करने हैं। इसके अलावा कोई भी कंसल्टेंट या फिर एजेंट चुनने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लीगल नोटिस आपको मिलता है या फिर कोई मेल आपके पास आता है तो उसे इग्नोर नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप इमिग्रेशन लॉयर से सलाह ले लीजिए। नोटिस का रिस्पॉन्स देने से पहले भी पूछ लीजिए। किसी पेपर पर साइन करने से पहले भी आप इमिग्रेशन अटॉर्नी की मदद ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स होते हैं ना, और छोटी छोटी चीज़ें जो आप इग्नोर
इग्नोर करते हैं उसकी वजह से आपको उसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ सकता है। आपको अपना एड्रेस भी अपडेट करना है, जॉब अपडेट करनी है, और जो आपका सर्विस रिकॉर्ड है उसको भी अपडेटेड ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको सावधानियां भी बता दी हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और आप खुद को अच्छे से कैसे वहाँ पर रख सकते हैं, और अपने आप को वीज़ा ओवरस्टे से बचाने के लिए भी क्या कुछ कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप अब आपको सारी जानकारी हो गई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक केयर।